आई एम शिवाय एंड यू आर ऑन मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी बाय शिवाय। तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है सेक्स एंड जेन। ये रिलीज हुई थी ईयर 1991 में। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारा एक सेकंड चैनल भी है जहां पर हम इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज एक्सप्लेन करते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस मूवी में देखने वाले हो आप एक ऐसे बंदे को जो एक्चुअल में जॉनी भैया का भी पापा है। उसे अपनी वाइफ से ज्यादा दूसरों की वाइफ में इंटरेस्टेड है और उसने इतना टपाटप किया है कि मूवी का एंड देख करके तो आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम सैंग को देखते हैं। दोस्तों इसकी अभी भी शादी हुई है और इसकी सुहागरात है। यहाँ पर भाई साहब के मन ही मन लड्डू फूट रहे हैं क्योंकि जो इनकी वाइफ है वो अभी तक वर्जिन है। और जैसा कि तुम जानते हो कि हर लौंडे को गर्लफ्रेंड तो 15-15 चाहिए पर वाइफ वर्जिन चाहिए। अब इसमें हम लोग क्या लॉजिक ढूंढते हैं मुझे भी आज तक समझ नहीं आया। खैर इनकी किस्मत अच्छी थी तो इन्हें वर्जिन मिल गई। इसके बाद ज्यादा देर न करते हुए वो लोग अपनी पेलन क्रिया को स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर जो उसकी वाइफ थी उसने कभी किसी के साथ किया हुआ नहीं है तो वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इसी चलते वो पेलन क्रिया स्टार्ट होने के पहले ही उसे लात मार देती है। तो इसका इलाज ढूंढते हुए अगले दिन सैन अपनी वाइफ यून को एक बुक दिखाता है। उसने पेलन क्रिया करने की कई सारी पोजीशन दी हुई थी तो उन पिक्चर्स में डॉग स्टाइल देख करके उसकी वाइफ हॉट डॉग हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों पहली बार गपागप करते हैं और इसके बाद से ही उनका ये गपागप का सुहाना सफर स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद से भाई साहब वो लोग अंधा गपागप करते हैं, अंधा गपागप मतलब धुआं धुआं कर देते हैं। खैर इसके बाद इनका बहुत सही चल रहा था पर एक दिन सैन को एक मॉन्क मिला जो उनसे कहता है कि मेरे पास 2 लड़कियां हैं तुम्हें मिलाने के लिए। सैन जब उन लड़कियों को देखता है तो उसका अंग प्रत्यंग तक टाइट हो जाता है। तो इसके बाद वो उन लड़कियों को टपाटप करने के लिए वही बुक दिखाता है जो उसने अपनी वाइफ को दिखाई थी। पर यहाँ पर उल्टा हो जाता है, लड़कियों को बहुत गुस्सा आता है और वहां से चली जाती है। खैर सीन बहुत सिंपल था, मुझे भी यही लगा। पर अगले सीन में हमने क्या देखा, वो दोनों बहनें उस बुक को देख करके काफी एक्साइटेड हो गई थी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को ही बांसुरी दे देती हैं। उसके बाद सैन एक चोर के पास गया है और उससे एक हेल्प मांगता है। तो उस चोर का नाम कुलिंग है और सैन ने उससे कहा है कि यार तुमने तो लगभग सभी के घरों में चोरियां की हैं तो तुम्हें पता होगा कि शहर की मस्त मस्त लड़कियां कहाँ रहती हैं, तो प्लीज यार तुम मेरी बात चलवाओ ना किसी से। यहाँ पर कुलिंग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात तो चलवा दूंगा पर तुम उन्हें सेटिस्फाई तो कर पाओगे ना। तो सैम कहता है कि हाँ यार इस चीज में तो मैं बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ। उसी रात कुलिंग उसे एक बंदे योंग के घर ले जाता है। वो दोनों छत से चुपके से नीचे देख रहे थे जहाँ पर योंग अपनी वाइफ के साथ पेलन क्रिया कर रहा था। और दोस्तों उनकी पेलन क्रिया पूरे 2 घंटे चलती है, मतलब हद करें भाई साहब, कतई वाइग्रा की रोटी खाते हैं। ये देख करके सैन बेचारा घबरा गया क्योंकि वो तो इतनी लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। तो कुलिंग ने उसे सजेस्ट किया कि बेटा तुम 2 घंटे तक टिक पाओगे ना, कहीं ऐसा ना हो तुम मेरी नाक कटवा दो और दोबारा मुझे कोई लड़की ही ना मिले। कुलिंग की ये बात सुन करके सैन को ध्यान आया कि उसका जो घोड़ा है वो तो लंबी रेस का क्या, वो तो अभी बच्चा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सैन की पत्नी को। दोस्तों वो अपने हस्बैंड को बहुत याद कर रही है और उसकी याद में ही वो भी बांसुरियां ले रही है। यहाँ पर वाइफ परेशान है, दूसरी तरफ हस्बैंड परेशान है क्योंकि हस्बैंड भाई साहब का घोड़ा घोड़ा नहीं घोड़े का बच्चा है। इसी बात से डिप्रेस होकर के सैन अपने ही घोड़े की जान ले रहा है। पर यहाँ पर उसके ही साथ काम करने वाला एक वर्कर आता है जो उसे रोक लेता है। पर इस बीच उनकी फाइट हो रही थी जिस चलते सैन ने अपने ही वर्कर के घोड़े को काट दिया। पर उसका घोड़ा काफी बड़ा था। ये देख करके सैन को बहुत आश्चर्य हुआ पर यह आश्चर्यचकित होने का टाइम नहीं है, उसको बेचारे को हॉस्पिटल ले जाओ। जिसके बाद सैन उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जा रहा है पर आज के दिन हॉस्पिटल बंद है। तो वो पहुंचा है एक लोकल सर्जन के पास। खैर यहाँ पर वो बंदा काम का निकला जो किसी तरह से उसके घोड़े को वापस चिपका देता है। पर इस बीच सैन को पता चला कि वो बंदा किसी दूसरे के घोड़े को भी चिपका सकता है। इसलिए सैन ने उससे हेल्प लेते हुए कहा कि भाई यार मेरे घोड़े को हटा करके एक घोड़े का घोड़ा मेरे लगा दो। इस पर वो बंदा भी राजी हो गया और ज्यादा देर न करते हुए सैन अगले ही दिन एक घोड़े को उसके पास लेकर आता है। जिसके बाद वो सर्जन भी ज्यादा देरी न करते हुए उस घोड़े को निकाल करके इस गधे के घोड़े में लगा देता है। और अब भाई साहब सैन के इरादे और घोड़ा दोनों ही बहुत बड़ा है। अगले दिन सैन जब कुलिंग के पास गया कि देखो मेरा घोड़ा अब काफी बड़ा हो गया है तो जल्दी से मुझे कोई भाभी दिला दो। पर कुलिंग उससे पूछता है कि घोड़ा बड़ा तो हो गया है पर ये काम कर पाएगा। यहाँ पर सैन अपने घोड़े को काम करने के लिए बहुत फोर्स करता है पर वो तो इस कदर सोया हुआ है कि उठ ही नहीं रहा। अब यहाँ पर सैम की थोड़ी थोड़ी फट रही है पर भाई साहब फॉर्चुनेटली वो घोड़ा लास्ट में उठ जाता है। उसके उठते ही सैन की तो निकल पड़ी। उसके बाद वो सबसे पहले टारगेट बनाता है उसी भाभी को जिसे उसने छत से देखा था क्योंकि उसका
हस्बैंड अभी कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गया है, जिसके बाद वो उसकी वाइफ को किसी तरह से मना लेता है और वो दोनों पेलन क्रिया करते हैं। पर यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम ये हो गई कि जो पड़ोस वाली आंटी थी उन्होंने इन दोनों को पेलन क्रिया करते हुए देख लिया था। जिसके बाद जब इसका हस्बैंड वापस आता है तो वो आंटी पूरा उगल देती है। अब योंग ने जब ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद वो सीधा पहुंचा है सैन के पास। पर भाई साहब यहाँ पर कूलिंग बैठा हुआ था और कूलिंग को देख करके योंग की फटके 64 हो जाती है। जिसके बाद वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज यार मुझे 1000 सोने के सिक्के दे दो, जिसके बाद मैं अपनी वाइफ को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये ऑफर तो ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल से भी गजब का था, तो सैन एक बार में ही उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। पर भाई साहब ये नशा ऐसा है कि एक बार में खत्म ही कहाँ होता है। तो इसके बाद सैन भैया निकल चुके हैं किसी दूसरे क्षेत्र की तलाश में। यहाँ पर उन्हें वही 2 लड़कियां नजर आई जिसे आपने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। दोस्तों एक्चुअली इन दोनों बहनों का क्या है कि ये दोनों बहनें जो है वो बाइसेक्सुअल हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ही ये लोग सेटिस्फाई हो लेती हैं। तो जब सैन को ये पता चला तो वो उनमें से एक लड़की को किसी तरह से अपनी बातों में लेता है और उसके बाद उसे अपना देता है, I mean ज्ञान देता है, पेलन ज्ञान। खैर लाइफ बहुत सही चल रही थी। सैन इधर इन दोनों में से एक बहन की ले रहा, दूसरी तरफ योंग की वाइफ की ले रहा था, मतलब उसके तो मजे ही मजे चल रहे हैं। पर इसी बीच दूसरी वाली बहन को पता चल गया कि सैन के पास घोड़े का घोड़ा है, तो वो उसे जबरदस्ती एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर बहुत सारी हवसी लड़कियां पहले से मौजूद थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सैन को सजा देने वाली है, पर भाई साहब सैन के लिए ये सजा कहाँ, ये तो मजा ही मजा है। जिसके बाद सैन बिना रुके धुआंधार पेलन क्रिया हर किसी के साथ करता है। कतई नाश्ते में वाइग्रा के पराठे खाता है ये। दूसरी तरफ हम देखते हैं सैन की वाइफ यूंग को, जो बेचारी अभी भी अपने पति को बहुत याद कर रही है और इसी बीच वो खुद को ही आत्मसंतुष्टि दे रही है। पर इसी बीच वहां पर वोंग आ गया। दोस्तों वोंग याद है ना, जिसकी वाइफ के साथ सैन ने टपाटप किया था। वो जब सैन की वाइफ को ये करते हुए देखता है तो वो भी उसके बाथटब में कूद जाता है और जबरदस्ती उसके साथ गपागप करता है। दोस्तों पहले सैन का छोटा हुआ करता था, पर यूंग का बड़ा था, तो इससे उसकी वाइफ काफी सेटिस्फाई होती है और उसे अब यूंग के साथ मजा आ रहा है। जिसके बाद वो दोनों काफी गपागप करते हैं और भाई साहब यूंग को वोंग का इतना पसंद आ जाता है कि वो उसके साथ भाग ही जाती है, क्योंकि अब वो उससे प्यार करने लगी है। पर दोस्तों वोंग को तो आप जानते ही हो, वो तो बस अपनी वाइफ का रिवेंज लेने आया था। तो वो सैन की वाइफ को कुछ लोगों को भेज देता है, जो लोग उसे एक कॉल गर्ल बना देते हैं। खैर ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। यहाँ पर यूंग जो है वो अपने बिजनेस में बिल्कुल फिट हो गई है। दूसरी तरफ सैन बेचारा बहुत कमजोर हो गया है। नहीं ये तो होना ही था, क्योंकि भाई साहब ने अति जो कर दी थी। यहाँ पर भाई साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो यहाँ पर कूलिंग भाई साहब उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम जा करके किसी कॉल गर्ल से अपना इलाज करवाओ। नहीं 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 नहीं, बाकी सब तो बिल्कुल ठीक है, बस मेरा एक ही सवाल है कूलिंग से कि तुम मुझे बता दो कि ऐसी कौन सी कॉल कर ले भाई साहब जिसने MBBS करके रखा है। नहीं कतई वो डॉक्टर है क्या, आखिर वो कौन सा ही इलाज कर देगी, मतलब कतई हद करे। ऐसे दोस्त तो जिंदगी में ना हो। वो बेचारा पेलन क्रिया कर करके कमजोर हुआ है और कह रहे हैं कि तुम वहां चले जाओ जहां पर पेलन क्रिया होगी तो तुम उससे ठीक हो जाओगे। पर खैर हमें क्या है, जो वो दिखा रहे हैं वो हम देख रहे हैं। तो सैन भी उसकी बात मान करके ऐसे ही एक पेलन केंद्र में पहुंच जाता है। पर भाई साहब कोइंसिडेंस ये हो गया कि वो उसी पेलन केंद्र में पहुंचे हैं जहां पर कई सारी पेलन कन्याएं हैं और उन्हीं में से एक पेलन कन्या है उसकी वाइफ। लेकिन दोस्तों सैन की कमजोरी की वजह से उसकी नजरें कमजोर हो गई थी और दूसरी तरफ यून ये देख करके बहुत परेशान थी कि इस गधे का जो घोड़ा है वो तो बहुत बड़ा है और उसके हस्बैंड का घोड़ा इतना बड़ा तो नहीं था, इसलिए वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे। पर जब वो दोनों टपाटप करने जाते हैं तो यहाँ पर फाइनली वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। हाँ शायद चीखे जानते होंगे एक दूसरे की, पर पहचान लिया तो उसकी वाइफ बहुत शर्मिंदा होती है और उस रूम को छोड़कर बाहर भाग जाती है। बाहर जा करके उसने एक रूम में सुसाइड कर ली। ये देख करके सैन को बहुत पछतावा होता है कि जिससे वो इतना प्यार करता है उसने ही उसकी वजह से सुसाइड कर ली। पर अब क्या कर सकते हैं, अब तो बहुत देर हो गई। लेकिन इस बात का पछतावा करने के लिए सैन एक मॉन्क के पास चला जाता है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर मूवी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल